1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस इतना ही माल है अपने पास। 500 के इतने ही नोट हैं। अब ये नोट चाहे चलता रहे चाहे बंद कर दे सरकार, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने पास ज्यादा माल है ही नहीं। फर्क तो उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिन्होंने 500 की गड्डियों के बोरे भर रखे हैं। जहां पर भी छापा पड़ता है सरकारी एजेंसियों का, बोरे भर भर के 500 के नोट निकलते हैं। क्या है पूरा मामला इस 500 के नोट का और क्या खबर चल रही है, आइए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। क्या एक बार फिर से नोटबंदी तो नहीं होने वाली है? ऐसी भी खबरें बहुत ज़्यादा चलाई जा रही हैं। अगर आपके पास भी बहुत सारे 500 के नोट हैं तो थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है। ब्लैक मनी तो नहीं छुपा रखी है कहीं। फिलहाल आप लोगों को नोटबंदी तो याद होगी। खबर चल रही है कि एक बार फिर से भारत सरकार 500 के नोट को लेकर नोटबंदी जैसे फैसले ले सकती है। तमाम मीडिया पर चल रहा है कि 500 का नोट हो सकता है कि बंद हो जाए। भारत सरकार ने 2016 में मोदी सरकार ने अचानक से नोटबंदी की थी और कहा था कि जो 1000 का नोट है और उस वक्त का जो पुराना 500 का नोट था वो आज से सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए। अब जिन लोगों ने बोरे भर भर कर नोट इकट्ठे किए हुए थे उनकी तो लंका लग गई। काला धन कम थोड़ी ना है लोगों के पास। काला धन पहले भी बहुत ज्यादा था और काले धन को खत्म करने के लिए ही मोदी जी ने अचानक से यह फैसला लिया था। कहा था कि इससे काले धन पर तुरंत रोक लग जाएगी। आतंकियों के पास जो काला धन मौजूद है, 500 का और 1000 का नोट आज से जब कागज का टुकड़ा बन जाएगा खाली, तो वो उसका इस्तेमाल कहीं नहीं कर पाएंगे और इससे आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सब कुछ आपके सामने है। ना तो काला धन खत्म हुआ है और ना ही आतंकवाद पर लगाम लगी है। लगातार कैसे कैसे हमले हुए, पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद अब ये पहलगाम हमला हुआ। इसके अलावा भी आतंकी हमले होते रहते हैं। तो आतंकियों के हमलों में भी कोई कमी नहीं आई है नोटबंदी के बाद से, और ना ही काले धन पर रोक लगी है। दरअसल आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया गया है कि 500 के नकली नोटों की मात्रा जो है वो इस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। तकरीबन 500 के 37% नोट इस वक्त नकली बाजार के अंदर घूम रहे हैं। इसके अलावा भारत के अंदर इस 500 के नोट का काला धन भी इतना भरा पड़ा है कि जहां पर भी कोई भी सरकारी एजेंसी रेड मारती है तो वहां पर बड़े बड़े बोरों के अंदर बेड के नीचे बिछे हुए 500 की गड्डियां मिलती हैं। किसी इंजीनियर के घर छापा पड़ता है तो वहां पर मिलती है, किसी अधिकारी के घर छापा पड़ता है तो वहां पर 500 की गड्डियां निकल रही हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा सोर्स है काले धन का वो 500 का नोट है और इसीलिए मांग उठाई जा रही है कि 500 के नोट को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को तो आप जानते ही होंगे, सबसे पहले इन्होंने इस मांग को उठाया। पहले भी ये 500 के नोट को बंद करने की वकालत कर चुके हैं। एक बार फिर से इन्होंने सरकार से कहा है कि 500 के नोट को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इससे कालाबाजारी भी बढ़ रही है और इससे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसमें अभी भी कमी देखी जा रही है। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ाना चाहिए, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस 500 के नोट को बंद करना चाहिए। उनकी तरफ से यह मांग उठाई गई। इसके बाद देश के अंदर बहस छिड़ गई कि क्या 500 के नोट को बंद कर सकती है सरकार। अब आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये नोट भी शायद हो सकता है कि जल्द ही हमारे हाथों से निकल जाए। यह भी कहा जा रहा है कि इसको छापने में भी ज्यादा पैसा लग रहा है और एटीएम में जब आप पैसे निकाल रहे हैं तो ज्यादातर 500 के ही नोट निकलते हैं। 100 और 200 के नोट बहुत कम निकलते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी कि एटीएम में 100 और 200 के नोट डाले जाएं, इसलिए 500 के नोट को शायद मार्केट से हटा लिया जाए। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं होगा जैसे मोदी सरकार ने पहले आकर नोटबंदी का ऐलान कर दिया था कि आज से ये नोट बंद। हो सकता है कि धीरे धीरे जिस तरीके से 2000 के नोट को मार्केट से गायब कर दिया गया, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था कि 2000 का नोट आज से चलना बंद हो गया, धीरे धीरे सरकार के अंडर में जो भी बैंकों में नोट गए उसको वापस मार्केट में नहीं भेजा, इसलिए 2000 का नोट चलन से गायब हो गया। हो सकता है कि 2026 तक, मीडिया पर जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनके मुताबिक 2026 मार्च तक धीरे धीरे करके सरकार इस 500 के नोट को भी मार्केट से समेट ले, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त यही नोट है और यही काले धन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, काला धन भी वैसा का वैसा ही है,
लोग जमा कर रहे हैं और आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ है। वैसे यहां पर मुझे वो उस वक्त के महान एंकराइन याद आ रहे हैं जो अभी भी हैं, जो कह रहे थे कि बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कि 2000 के नोट में एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी डाली गई है, एक ऐसी चिप इसमें इंस्टॉल की गई है कि अगर उसको गड्ढे के अंदर बिगाड़ कर रख देंगे तो वो सिग्नल दे देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन 2000 का नोट सिग्नल नहीं दे रहा है। आरबीआई ने जो सालाना रिपोर्ट जारी की है उसमें अभी भी बताया गया है कि 2000 के नोट को वैसे तो मार्केट से वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर तकरीबन 6181 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट लोगों के पास दबे हुए हैं। उन्होंने बैंकों को वापस नहीं किए हैं, आरबीआई को वापस नहीं दिए हैं। 2000 का नोट धीरे धीरे गायब हुआ, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पास है। हो सकता है कि ऐसे ही इस 500 के नोट को भी गायब कर दिया जाए धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में नकली नोट भी बाजार में घूम रहे हैं। लोगों ने नकली नोट बना दिए हैं 500 के, तकरीबन 37% बताया गया है आरबीआई की तरफ से। और काला धन भी बहुत ज्यादा लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। 500 रुपए के बंडल ही निकलते हैं जहां पर भी रेट पड़ती है। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, एक साहब की अगर रेट पड़ी, उन्होंने खिड़कियों से नोट फेंकना शुरू कर दिए, करोड़ों रुपए खिड़की से बाहर फेंक दिए, बारिश होने लगी रोड पर नोटों की। इतना नोट भर रखा है लोगों ने अपने घरों में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी, लेकिन कोई असर पड़ा नहीं। फिलहाल मीडिया पर इस बात की काफी चर्चाएं हो रही हैं कि नोटबंदी होने वाली है, 500 का नोट किसी भी वक्त बंद होने वाला है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो। लेकिन भाई मोदी सरकार है, ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, आतंकवाद खत्म करने के लिए, काले धन पर रोक लगाने के लिए किसी भी वक्त 8 बजे आकर फैसला ले सकती है। ये मोदी सरकार है, ये अचानक से सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस पर भी स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन शायद 500 के नोट को लेकर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एकदम से बंद कर दिया जाए, धीरे धीरे ही सही शायद इसको मार्केट से हटा लिया जाएगा, अगर सरकार और आरबीआई इसको हटाना चाहते हैं तो। अब देखिए, इसको छापने में खर्च बताया जा रहा है कि 500 के नोट को छापने में खर्च भी ज्यादा आ रहा है। मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि इस 500 के नोट को छापने में जो खर्च आता है वो तकरीबन 2 रुपए 57 पैसे आता है। 100 रुपए का नोट छापने में जो खर्च आता है वो 1 रुपया 51 पैसे आता है। 10 रुपए का नोट छापने में जो खर्च आता है वो 1 रुपया 1 पैसे आता है। तो 500 के नोट में खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसलिए अब छोटे नोटों को चलन में लाया जाएगा। लेकिन छोटे नोट होंगे तो उनको ज्यादा भी तो छापना पड़ेगा। अगर छोटे नोटों की छपाई सस्ती है तो उनका दाम भी तो कम है। फिलहाल बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से। दोस्तों, जो पुराना 500 का नोट था वो आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा भी था और उसका पेपर भी थोड़ा मजबूत होता था, क्योंकि उसकी छपाई थोड़ी महंगी थी। 3 रुपये 54 पैसे लगभग उसकी छपाई थी, जिस वजह से वो पानी में अगर गीला भी हो जाता था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये जो 500 का नोट है ये काफ़ी छोटा भी है और हल्का भी है, इसीलिए इसकी जो छपाई है वो थोड़ी सस्ती भी है। लेकिन मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ये महंगा पड़ रहा है छपाई में, इसलिए इसको हटा लिया जाएगा। तो कई सारे तर्क आएंगे अगर ये नोट वापस जाता है तो। लेकिन फिलहाल का अपडेट ये है कि एकदम से सरकार इसको वापस नहीं ले रही है। हाँ, काले धन पर रोक लगाने के लिए हो सकता है, और जो नकली नोट मार्केट में है उसको रोकने के लिए धीरे धीरे इनको वापस ले लिया जाए। तो भाई अपने पास तो बस ये 10 नोट हैं, अगर हो भी जाता है अचानक से कुछ तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसका तो हम पेट्रोल डीजल डलवा ही लेंगे पेट्रोल पंप पे तो चलते ही रहते हैं। फिलहाल ये तो सिर्फ मजाक की बात है, लेकिन ऐसा शायद जल्दी नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा माल अगर भरा हुआ है तब घबराने की बात है। बैंक में जल्द से जल्द उसको जमा कर दो और जो है आपके पास उसका लेखा जोखा इनकम टैक्स को दे दो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।